हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन पिमो ब्लॉगर्स। सो ये है मेरा डे 3 ऑफ माय ब्लॉगिंग। तो मैं आ चुकी थी दिल्ली कल और मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली। हम थोड़ा थक गए थे तो कल का दिन पूरे दिन हमने काम करा और फिर इवनिंग से रेस्ट करा। आज की सुबह हमने डिसाइड करा कि चलो हम जाके अपना सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ब्राउनी ने जो मुझे स्क्रैचेस लगाए थे ना, उसके बाद धनबाद में मैं गई थी डॉक्टर के पास उनसे पूछने के लिए कि क्या मैं वैक्सीन मुझे लगाना ज़रूरी है या फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने मेरे स्क्रैचेस देखे, एग्जामिन करा और उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप वैक्सीन लगा लो। लेकिन इसके पीछे एक हिस्ट्री भी थी कि जब मैंने ब्राउनी को अडॉप्ट करा था ना, तो उस वक्त भी उसने मुझे दांत लगा दिया था। उस टाइम पे बहुत छोटा सा था। तो फिर उस वक्त भी मैंने राजगीर में वैक्सीनेशन का डोज़ लिया था, 3 डोज़ लिया था मैंने। बट फिर भी डॉक्टर ने कहा कि नहीं, 3 मंथ्स हो गए हैं आपके, तो आपको लगाना पड़ेगा वैक्सीन दोबारा और मुझे लेने होंगे 4 वैक्सीन। फर्स्ट डे मैंने ले लिया था धनबाद में एक टीटी और एक रेबीज़ का जो फर्स्ट वैक्सीन होता है डोज़, वो। तो ये पूरा बेसमेंट एरिया एक्चुअली, इनमें जहाँ मैं रहती हूँ ना दिल्ली में, उसके नियर बाय लोकेशन में ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना रेबीज़ की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाती है। तो मैं वहीं आ गई थी और यहाँ पे मैंने अपने सेकेंड डोज के लिए मैंने यहाँ पे बात करी, अपने पेपर्स दिखाए। और यहाँ ये जो एरिया है ना, यहीं पे सेकेंड डोज मेरा लगा है। बहुत सारे लोग दिल्ली में भी हैं जिनको मतलब डॉग बाइट की वजह से रेबीज़ का वैक्सीन लेना हो रहा था। मैंने वैक्सीन अब इस टाइम तक तो ले लिया था। एंड थोड़ा सा पेन होता है, बस इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा पेन होता है। एंड उसके बाद फिर मैं ये बेसमेंट एरिया है, तो मैं बेसमेंट से बाहर निकल गई कि चलो बेसमेंट से निकलते हैं, भूख लग रही है। वैक्सीन लेते टाइम तक तो मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने सोचा वैक्सीन ले रहे हैं, चलो कुछ नहीं खाते हैं, वैक्सीन के बाद कुछ खा लेंगे। लिक्विड पे ही थी मैं। और ये हम निकल रहे हैं इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बाहर। हालांकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं लगता है बिल्कुल, क्योंकि इसकी साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। ये ज़्यादा पुराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। ये कोविड के जस्ट पहले बना था और यहाँ की साफ़ सफाई बहुत बहुत अच्छी है। तो वो हॉस्पिटल वाला स्मेल नहीं आ रहा था, जो कि बहुत इरिटेटिंग होता है मेरे लिए। और ये पूरा ये एरिया है, पीछे का एरिया, मैं पीछे से निकली थी, ये पूरा पीछे का एरिया है, पार्किंग एरिया, जहाँ से मैं निकल रही हूँ वैक्सीन लेने के बाद। अब ये इसके बाद मैंने डिसाइड करा कि चलो कुछ खा लेते हैं। बट हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या ही मिलेगा। तो बाहर के एरिया में एक यहाँ पे स्टॉल था, अंदर में एक शॉप था, बट वहाँ पे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था खाने पीने का प्रॉपर। तो हम बाहर निकले, हमने इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाई, वही छोले कुलचे एंड ऑल मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलो लिक्विड पे तो हूँ ही, चलो अपने घर चलते हैं, रूम चलते हैं। तो हमने ये ई रिक्शा ले लिया और हम अपने घर को निकल गए। रास्ते में हम डिसाइड कर रहे थे हम क्या खा सकते हैं, क्योंकि घर जाकर बनाने में काफ़ी लेट हो जाता। तो ये हम आ चुके हैं अपने एरिया में। यहाँ हम ई रिक्शा से हम उतर जाते हैं और यहाँ से अंदर ये जो गली है ना, ये मार्केट एरिया है। और यहाँ से हमें वॉक इन डिस्टेंस 10 मिनट का लगता है, मतलब हमें 10 मिनट पैदल चलना पड़ता है अपने रूम जाने के लिए। बट हमारी एक मस्त आंटी हैं, मेस वाली आंटी, जब मैं मेस में खाना खाती थी तब का है उनसे जान पहचान। तो ये रहा हमारा मेस। तो यहाँ मैं पहले खाना खाती थी, तो मुझे याद आया कि चलो आंटी के पराठे बहुत टेस्टी होते हैं, पनीर पराठा बहुत यम्मी बनाती हैं। तो ये आ गया हमारा पनीर पराठा और हमने पनीर पराठा विद दही लिया और मस्ती से अपना पनीर पराठा एंजॉय किया और घर आने के बाद हमने रास्ते से ये रस भरी जो है वो ना फ्रूट, वो हमने थोड़ा खाया, एंजॉय किया अपना टाइम और फिर सो गई मैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।